गोप्सव द्वादशी बच्छ बारस की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भारत में स्वरतपुर नामक एक नगर था। वहाँ देवदानी नाम का राजा रहा करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उसकी दो रानियां थी, एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा लगाव था। वह उससे बहुत नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपनी सखी के समान प्यार करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र समान प्यार और व्यवहार करती थी। ये देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे इच्छा करती है। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तब मैं सब ठीक कर लूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काट कर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन की थाली में भी मल मूत्र आदि की बास आने लगी। ये सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है। इसी कारण ये सब हो रहा है। कल गोप्सव द्वादशी है, इसलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए और गाय और तथा बछड़े की पूजा करें। इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अतः तभी से गोप्सव द्वादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करते हैं और गाय और बछड़े की सेवा की जाती है। बच्छ बारस या गोप्सव द्वादशी का व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन महिलाओं रखती हैं। मुंह बंद रखना अपना। एक मिनट सुनने दे। अपने पुत्र की मंगल कामना में ये व्रत कर रखा जाता है और पूजा की जाती है तथा बच्छ बारस की कहानी सुनाई जाती है। एक बार एक गांव में भीषण अकाल पड़ा। वहां के साहूकार ने गांव में एक बड़ा तालाब बनवाया, परंतु उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से उपाय पूछा। पंडितों ने बताया कि तुम्हारे जो दो पोते हैं उनमें से किसी एक की बलि दे दो तो पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा, कुछ भी हो जाए, गांव की भलाई के लिए सब कुछ करना चाहिए। कुछ सोचकर साहूकार ने बहाना करके बहू को उसके पीहर भेज दिया। उसके साथ एक पोते को भी भेज दिया जिसका नाम हंसराज था। एक पोते को अपने पास रख लिया जिसका नाम बच्छराज था। कड़े मन में गांव की भलाई के लिए बच्छराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी भी आ गया। साहूकार ने तालाब पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन, लेकिन झिझक के कारण बहू को बुलावा नहीं भेज पाए। बहू के भाई ने कहा, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव है, तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे तो बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, बहुत से काम होते हैं इसलिए भूल गए होंगे। अपने घर जाने में कैसी शर्म, चलो मैं भी चलती हूँ। घर पहुंची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को क्या जवाब देंगे। फिर सास बोली, बहू चलो बच्छ बारस की पूजा करने तालाब पर चले। दोनों ने जाकर पूजा की। बहू बोली, वहाँ सास ने कहा, बहू तालाब की किनार को खंडित कर दो। बहू बोली, मैं तो हंसराज और बच्छराज है, फिर मुझे किनार खंडित करने के लिए क्यों कह रहे हो? सास बोली, जैसा मैंने कहा वैसा करो। बहू ने सास की बात मानते हुए किनार खंडित की और बोली, आओ मेरे हंसराज बच्छराज, लट्टू उठाओ। सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना लगी, हे बच्छराज माता, मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी से लिपटा हुआ बच्छराज और हंसराज दोनों दौड़ते हुए वहां। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? सासू ने सारी कहानी बताई और वहाँ भगवान ने मेरा सच रखा है। आज भगवान की कृपा से सब कुछ मंगल है। हे बच्छ बारस माता, जैसे सास का सच रखा वैसे सबका रखना। खोटी की खरी अधूरी की कहानी। जय श्री कृष्ण।
मिला मम्मा मम्मा गिट्टियाँ मिला मम्मा हाँ तू मिला एक ही गिट्टी निकालू ना। खाना तो लाल प्रसाद